नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 10 परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की एक्सरसाइज को। तो यहाँ पे इसके एक्सरसाइज में सबसे पहले है हमारा शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ में क्या है, आइए हम देखते हैं। अद्वितीय मतलब असाधारण, मरणोपरांत मतलब मृत्यु के बाद, गणराज्य गणतंत्र रिपब्लिक, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, वीरता बहादुरी, समक्ष सामने, आक्रमण हमला, कुचलना नष्ट करना। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज में सबसे पहले शब्दार्थ है जिसको आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित संकेत गद्यांश को पाठ में पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो पहला, पाकिस्तान ने किस सन में भारत पर आक्रमण किया था? बच्चों, पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर आक्रमण किया था। अब्दुल हमीद की जीप किससे टकराई थी? तो बच्चों, अब्दुल हमीद की जीप जो है जलते हुए टैंक से टकराई थी। अब्दुल हमीद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था अब्दुल हमीद को। ठीक है, अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र कब मिला? मरणोपरांत, यानी उनके मरने के बाद उनको परमवीर चक्र मिला था। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, यहाँ पर सही और गलत का निशान लगाना है। अब्दुल हमीद के अब्बा ने खुशी खुशी फौज में जाने दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने दिया था। कलवा ने हमीद की मृत्यु की खबर सुनाई? जी। अब्दुल हमीद पहले चीन के साथ हुए युद्ध में भाग ले चुके थे? यस, भाग ले चुके थे। अब्दुल हमीद को अशोक चक्र मिला था? नहीं, अब्दुल हमीद को अशोक चक्र नहीं मिला था, परमवीर चक्र मिला था। शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे इन शब्दों का सेंटेंस बनाना है जिसमें ये शब्दों का प्रयोग हो। तो झुलसना, आग से झुलसकर रामू की झोपड़ी राख बन गई। सम्मानित, विराट कोहली कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुश्मन, भारत के वीरों के सामने दुश्मन की एक न चली। परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। निशाना, अर्जुन निशाना लगाने में निपुण थे। ठीक है, ये इस तरह से हमारे सेंटेंस हुए। अब आती है भाषा की बात। यहाँ पर हमारा व्याकरण पोर्शन। तो बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, जो शब्द, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भागों से जोड़ते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्दों का प्रयोग के द्वारा, जैसे रमेश मंदिर के सामने, रमेश का घर मंदिर के सामने है, तो के सामने शब्द जो है रमेश और का घर और मंदिर के सामने, मंदिर और रमेश के घर में कनेक्शन जोड़ने के लिए के सामने शब्द का प्रयोग किया गया है ना। जैसे के सामने, की ओर, के पीछे, के साथ, इस तरीके के जो शब्द हैं, यानी एक को किसी दूसरे से कनेक्ट करें, उसको हम कहते हैं संबंध बोधक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है संबंध। ठीक है, संबंध बनाना, जैसे हमारा और आपका संबंध बने तो उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे के सामने, मेरा घर आपके घर के सामने है। ठीक है, तो मेरा और आपका संबंध के सामने शब्द से किया गया। ठीक, तो यानी कि ऐसे शब्द जिससे कुछ ना कुछ दो लोगों के बीच में, दो संज्ञा सर्वनाम के बीच में कनेक्शन हो, उसको हम संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, लास्ट में इसका एक वीडियो मैं आप में अटैच करूँगी, आप उसको देखना भी। ठीक है, फिर वीरों के पीछे पूरा देश होता है। अब पहले अब्दुल हमीद के सामने देश की रक्षा का लक्ष्य था, वह आग की ओर बढ़ रहा था। वीरों के पीछे पूरा देश होता है। अब्दुल हमीद के साथ कलवा भी था। अब देखिए, यहाँ पे दो लोगों का आपस में संबंध, जैसे अब्दुल हमीद के सामने देश की रक्षा और अब्दुल हमीद का कनेक्शन जोड़ा गया के सामने के माध्यम से।
तो के सामने हमारा संबंध बोधक है। बोधक मतलब बोध कराना, पता चलाना, और संबंध मतलब उन दोनों के संबंध के बारे में जिन शब्दों के माध्यम से बोध हो, पता चले, उसको हम कहते हैं संबंध बोधक। वह आग की ओर बढ़ रहा था। वह व्यक्ति यानी सर्वनाम, वह क्या है? सर्वनाम है, किसी के नाम की जगह प्रयोग किया गया है। और आग की ओर, वो व्यक्ति जो सर्वनाम है, वह और आग का कनेक्शन की ओर से जाहिर किया जा रहा है। वीरों के पीछे पूरा देश, देश और जो वीर सिपाही हैं उनके लिए के पीछे शब्द जोड़ा गया कि वीरों के पीछे पूरा देश होता है। ठीक है, ठीक। अब्दुल हमीद के सामने कलवा भी था। अब्दुल हमीद और कलवा, इन दोनों का कनेक्शन के साथ जो है रखा गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये संबंध बोधक हो गया। अब नीचे जो है आपका, एक मिनट बच्चों, नीचे आपका है नीचे दिए गए संबंध बोधक अव्ययों से वाक्य बनाइए। मतलब कुछ संबंध बोधक अव्यय यानी शब्द आपको नीचे लिखे गए हैं के संग, जैसे के संग, के पीछे, के विरुद्ध, के बिना। ठीक, तो जैसे श्री राम के संग लक्ष्मण भी वन में गए। ठीक है, तो राम और लक्ष्मण का संबंध बता रहा के संग के साथ। के पीछे, इस चोरी के पीछे पड़ोसियों का हाथ है। विरुद्ध, के विरुद्ध, आतंक के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। के बिना, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार से संबंध बोधक मतलब के संग, के पीछे, के विरुद्ध, यानी दो संज्ञा या सर्वनाम का आपस में कनेक्शन, संबंध जिन शब्दों के माध्यम से होता है उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के सामने, के पीछे, के विरुद्ध, के बिना, के साथ, के, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, मुहावरों के अर्थों से मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे बहुत सी चीज़ों को, हमारी पुरानी जो लेडीज़ें होती हैं, पुराने ज़माने की जो हमारे दादी वगैरह होती हैं ना, तो वो ऐसे जो है शब्दों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करते हैं, उसको ये मुहावरे कहते हैं। जैसे तितर बितर होना यानी बिखर जाना। ज़मीन में कोई सामान बिखर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तितर बितर हो जाना। सकते में आ जाना, सहम जाना। अचानक कोई चीज़ हो जाती है ना तो हम सकते में आ जाते हैं, सहम जाते हैं। वीर गति पाना, युद्ध में मारा जाना। हौसला पस्त होना मतलब हिम्मत हार जाना। ठीक है, एक तरह से उसका अर्थ ही आपको दिखाया जाता है, समझाया जाता है। अब यहाँ पे विलोम शब्द अपोजिट, भला का बुरा, वीर का कायर, खुशी का उदासी, सम्मान का अपमान, बुरी अच्छी का बुरी, गांव का शहर। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऐसे दिया ना, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ये वाले शब्द दे दिए जाएं और इनको आपको लिखना पड़े, तो हमेशा ध्यान लगाकर पढ़िएगा ताकि आपको दोनों चीज़ें याद हों। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे चैप्टर की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।